तब कैंडिडेट पे चले जाओगे? तो कैंडिडेट पे जाना पड़ेगा। जब हमारा घर का ही उठ जाएगा कोई बंदा तो उसको देना पड़ेगा हमने, चाहे किसी पार्टी का है। हाँ, किसी पार्टी का भी हो। आप क्या मानते हैं? देखो जी, बीजेपी ने काम तो किए हैं, अच्छे किए हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस में एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए। और पानीपत ग्रामीण से आप देख लो, बीजेपी का तो सिर्फ एक ही है, महिपाल ढांडा, और कांग्रेस में आप देख लो कितने हैं, 16, 17, 18, 20 सभी दावेदार हैं। एक कैंडिडेट मजबूत होगा तो कांग्रेस का आने की संभावना है। अगर ऐसे फूट में तो आप जानते घर की फूट हो तो कैसे राजनीति हो सकती है फिर, है ना। तो इसका तो हल यही है, एक कैंडिडेट मजबूत बने। लोगों की चाह तो रही कांग्रेस आए, लोगों के अंदर है कि पलटी मारनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को मैं ही मानता हूँ कि गवर्नमेंट मिली जुली होनी चाहिए ताकि काम होने आगे होते रहें। अगर एक गवर्नमेंट रहेगी तो तानाशाह बन जाएगी फिर। लेकिन ये है कि इसमें गरीब का बच्चा भी इसने पढ़ाई की, अच्छे से लगा है, रोजगार मिला उसको अच्छे से बीजेपी सरकार में। आप ये कह रहे हैं तो जेजेपी के साथ जब सरकार में थी बीजेपी तो सरकार सही चल रही थी? सरकार देखो जी, ये तो बीजेपी की पहली जो सरकार थी वो ज़्यादा थी? बीजेपी की जो 10 साल हो गए इनको चलाते हुए, एक बार मिलीजुली सरकार बनी, एक बार इनकी अपनी थी। अपनी सरकार में तो इनके काम ठीक होते रहे, कोई नहीं, गरीब का बच्चा है, पढ़ लिख के नौकरी भी लगा है, और गवर्नमेंट ने फ्री राशन भी बांटना शुरू किया है गरीब लोगों को। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट फेल हो गई है किसान के मामले में। जब किसान की बारी आती है, जैसे ही मार्केट में फसल जाती है उस वक्त टैक्स लगा देती है, दाम नीचे डाउन हो जाते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है वही दाम ऊपर चले जाते हैं। तो व्यापारी भी इससे थोड़ा सा नाखुश भी हैं और अच्छे भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। व्यापारियों को भी खुश कर देती है ये गवर्नमेंट, साथ साथ व्यापारी को भी खुश कर देती है और आम नागरिक को भी खुश कर देती है। चाहे गवर्नमेंट अंदरूनी अपना कुछ भी करती रहे, लेकिन ध्यान रखती है पब्लिक। अच्छा, एक बात बताइए, मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को जो बीजेपी ने बनाया, उससे कुछ भरपाई हो पाई है? देखो जी, ये तो समय ही बताएगा। अभी गवर्नमेंट बनेगी, अगर मुख्यमंत्री बनता है तो ये तो समय ही बताएगा ये क्या करता है। नॉन जाट की वोट खींचने का ये काम किया गया है। अच्छा, हाँ, नॉन जाट को एक तरफ कर लो, नॉन जाट को एक तरफ कर लो। कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, पूरे 99% कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपको लग रहा है बीजेपी का ये दांव सही चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही चलेगा, जीत के करीब पहुंच सकते हैं? हाँ, पहुंच सकते हैं, मुकाबला है पूरा। इसमें जाट नॉन जाट का चुनाव है, ये पूरा जातिवाद पे हो गया? हाँ, पूरा जातिवाद पे। अगर कांग्रेस ने नॉन जाट को ज़्यादा टिकट दे दिया फिर भी वो हार जाएगा। मैंने तो उड़ा है नहीं यहाँ, जिसने नॉन जाटों के साथ दुर्व्यवहार किया था पिछले 10 साल में, उन्होंने पैसे से वो कराया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड में उसने अपने बंदे बिठाए थे सारे। ऐसा ही उससे पहले इनेलो वाले ने, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। बीजेपी ने तो नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर ने बढ़िया काम किए यहाँ पे। आप फ्लाईओवर देख लो, रोड देख लो, ज़मीनों के रेट देख लो, प्लाटों के रेट देख लो, गरीब बच्चों को जॉब मिली है। हमारे सतबीर सिंह का अध्ययन पूर्व सपी कर रहे हैं इनेलो से, उससे पूरे गांव में 16 साल में 85 बच्चे लगे हैं, और बीजेपी राज में हमारे 100 बच्चे लगे सिवा गाँव के, बगैर पैसे के, गरीब बच्चे को जिनकी कोई आस नहीं थी। तो आप फिर ये जो कहते हैं कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली और सब पर्चे लीक हो गए और कोर्ट में मामला फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने वाली बात है। तो इतना ही अच्छा मनोहर लाल खट्टर ने काम किया तो उन्हें हटा क्यों दिया? उन्होंने ऊपर जाना था ना, मोदी टीम में लेके जाना था उनको। तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में हटाते तो पहले क्यों हटा दिया? उसको पहले से इसलिए हटाया नहीं भाई, कल को नॉन जाट चुनाव आ रहा है विधानसभा का, नॉन जाटों की वोट नहीं लेनी है, नॉन जाटों की वोट खट्टर साहब रहते तो मुश्किल होती? नहीं, मुश्किल तब भी नहीं होना था, तब भी जीत थी हमारी नॉन जाटों की। आप बीजेपी में? नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। आप बताइए क्या आपका विचार है? ठीक है जी, हम तो ये विचार है जो ग्रामीण का टिकट मिल गई, ग्रामीण के ना गांव के नहीं मिल गई हमारे को, तो हम तो वोट वही डालेंगे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, गांव का होना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। पानीपत की एक दुकान सोशल